जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। चलिए साथियों, थोड़ा सा क्लास लेट हुई क्योंकि साइंस की क्लास इससे पहले जो चल रही थी थोड़ी सी लेट छूटी, उसके बाद क्लास को शुरू किया गया बच्चा। अब क्लास आपके सामने आ चुकी है और आज हम आपको पॉलिटी के जो एमसीक्यूज कराने वाले हैं। प्रशांत, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं। चलिए, प्रशांत जी हैं, प्रशांत हैं, राम राम, बिल्कुल राम राम। बुंदेलखंडी में अभिषेक कुमार हैं, अभिषेक हैं, प्रशांत ठाकुर हैं। ठीक है, जो भी बच्चा लोग नहीं आए हैं उन्हें एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। जो भी बच्चा नहीं आए हैं उनको क्लास शेयर जरूर कर दें। चलिए साथियों, बढ़ते हैं, ज़्यादा इंतजार है नहीं क्योंकि एमसीक्यू सीरीज है और संविधान सभा को हम लोग प्यारे साथियों देख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है और आंसर आना शुरू हो गया। जल्दी से आंसर करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सेट में। चलिए बच्चा, बढ़ जाते हैं। एक ही व्यक्ति का केवल आंसर आया है, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? संविधान सभा क्वेश्चन पहला आ गया डिस्प्ले पे। क्वेश्चन पहला डिस्प्ले पे आ चुका है, बस पेन सेट करने की देरी है। और ये हो गया पेन सेट और ये हो गया जहां से आंसर आपको दिया जाता है। सब कुछ सेट होने के बाद अब पहले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चल रहा हूं। क्या है, क्या कह रहा हमसे, क्या कह रहा हमसे बच्चा? हमसे क्वेश्चन पूछा संविधान सभा। संविधान सभा को बनाया गया था कैबिनेट मिशन के बाद। संविधान सभा को बनाया गया था कैबिनेट मिशन के बाद और संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर रहे। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और बच्चा कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और उसके बाद अगर हम देखें तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई टोटल 11 बैठकें होती बच्चा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई हैं। तो संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई बच्चा? क्या ये कलर सही समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा मैं देख पा रहा था। ठीक है, तो संविधान सभा की अगर बैठक की बात करते हैं तो संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को होती है, फिर 11 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर। और अंतिम बैठक की बात करते हैं तो संविधान बनने के जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है प्यारे साथियों। ठीक है, पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं बच्चा मेरे। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। अंजुम का आंसर भी आ गया है, अंजुम का भी आंसर आ गया है। क्या ए आंसर आ गया अंजुम का? चलिए बढ़ जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, राइट आंसर हो गया 26 नवंबर 1949। अगर होता तो यहां से हम ये भी बोल सकते थे कि संविधान अंगीकृत हुआ था इस दिन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये 15 अगस्त 1947 होता तो हम यहां पे बोल देते कि भारत यहां पे स्वतंत्र हुआ था। अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चल रहे। रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे आपके सामने, रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, इन पे ज्यादा रुकने का काम नहीं है। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के यानी अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा बच्चा मेरे, अस्थायी अध्यक्ष। जो भी है आंसर करने का प्रयास करें, अपने आप को जांचें, चेक करें। तो संविधान सभा की चल बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जी बिल्कुल, सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, क्वेश्चन को रिपीट किया गया और रिपीट करने का क्वेश्चन का किस तरीके से था आप देख सकते हैं। क्या बोला हमने से?
संविधान सभा के, यानी संविधान सभा पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं बच्चा मेरे। क्या कह रहा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बोला था आपसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो बने, स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के लिए सलाहकार का काम किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने। और ये प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे बेटा? तो 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया को ले लेते हैं और आज का 4 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 1 मिनट, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब बताएं। अब तो आंसर आप दे ही सकते हैं, बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं। अब आप आंसर दे सकते हैं। ए आंसर आने लगा है। क्या कह रहे हैं? बी.एन. राव, सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर डेलियर। संविधान सभा के बच्चे मेरे क्या कह रहे हैं? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे बच्चा मेरे? तो संविधान सभा के क्या थे? ये संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। इज राइट आंसर क्या हो गया? इज राइट आंसर हो गया क्या बच्चा मेरे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक झंडा समिति होती, झंडा समिति पे भी बड़ा विवाद रहता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राम राम, बिल्कुल राम राम। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में ले लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के पितामह सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में, और बी.एन. राव ये सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताएं भैया। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे, राजनीतिक दलों द्वारा नामित किए गए थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे। ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लोगों द्वारा या सीधा निर्वाचन हुआ था, राजनीतिक दल द्वारा नामित, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा दो में से आप आंसर करेंगे। 2 ऑप्शन है केवल। 5वें नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है और 2 हैं उसके आंसर। बताएं भैया, 5वें नंबर का क्वेश्चन है जिसके 2 हैं आंसर। बढ़ जाएं, चारों नहीं है ऑप्शन में। अब ऑप्शन में क्या है भैया? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 2 ही बचे हैं। आंसर करिएगा, बताएं जल्दी से, कौन कर रहा है? ए आंसर होगा या फिर बी आंसर होगा? जे.बी. कृपलानी। हम अपने पेपरों के हिसाब से, जो वनडे एग्जाम में हम पेपर देते हैं उसके हिसाब से हम जे.बी. कृपलानी को ही लगाएंगे। लेकिन अगर हम यूपीएससी में जाएंगे या पीसीएस लेवल पे जाएंगे तो फिर हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाना पड़ेगा, या फिर जे.बी. कृपलानी नहीं है तो फिर डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाना पड़ता है। आंसर आ रहा है बॉम्बे। आंसर आ रहा है विभिन्न प्रांतों से यानी विधानसभाओं द्वारा मेंबर चुने गए थे। चलिए बच्चा, क्या कह रहे हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। इज राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। जिन भी साथीगण ने बॉम्बे आंसर किया है उन सभी साथियों का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है और आज का 6वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या संविधान सभा द्वारा? तो ये तो हो नहीं सकता, एक कटा है। भारतीय संसद क्या उस समय थी या ब्रिटिश संसद? तो बिल्कुल थी। अब बताएं जरा,
अब बताएं जरा क्या होगा। देखते हैं। चलिए एक बार ये जरूर बताएंगे आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आवाज बताएंगे जरा, आवाज क्लियर है? आवाज बताएंगे जरा, आवाज क्लियर है? आवाज बताएंगे सभी साथी, आवाज क्लियर है या नहीं? चल बढ़ते हैं आंसर की दुनिया में। अब माइक को थोड़ा चेंज किया है, पिछले माइक में कुछ आवाज क्लियर सी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए माइक को चेंज किया। चलिए बढ़ जाते हैं कि संविधान सभा, भारतीय संविधान क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? पहली बात तो ये क्वेश्चन और सुन लें, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे तरीके से लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से अपनाया गया ऐसे भी कहें तो 26 नवंबर 1949, अर्ध लागू हुआ तो भी 26 नवंबर 1949, अंगीकृत हुआ तो भी 26 नवंबर 1949, बन के तैयार हो गया था तो भी 26 नवंबर 1949। तो यहां अगर हम देख लेंगे बच्चा मेरे, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। भैया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 इज राइट आंसर। डेली होगा। जो भी साथीगण इधर उधर आंसर कर रहे हैं उन सबका गलत है। निरपत पाल आंसर करेंगे बच्चा मेरे, जितने भी लोग साथी हैं आंसर करने का प्रयास करें। आगे क्वेश्चन को ले चल रहे हैं। आज का 7वें नंबर का क्वेश्चन को टोटल 25 क्वेश्चन की सीरीज होगी आपके सामने। 7वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा? भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए अंगीकृत नहीं पूछ रहा है हमसे, अंगीकृत नहीं पूछ रहा हमसे, अंगीकृत नहीं पूछ रहा, बनकर तैयार ये भी नहीं पूछ रहा हमसे। आंशिक लागू ये भी नहीं पूछ रहा हमसे ये भी नहीं पूछ रहा। हमसे क्या कह रहा? पूर्ण रूप से लागू हो गया था। देखो आंशिक नहीं कहा उसने, लागू की बात कर रहा है, यानी हम मान लेंगे पूर्ण रूप से लागू। तो कब हो गया था भैया? 26 जनवरी 1950, यानी राइट आंसर इज सी। जो भी बच्चा आंसर कर रहे हैं उन सब का सही है। 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 नवंबर नहीं आएगा बच्चा मेरे, नवंबर नहीं आएगा। सी इज राइट आंसर होगा। 7वें का सी इज राइट आंसर होगा। काफी लोगों का गलत हो गया है, बहुत लोग जवाब नहीं देना चाहते, भटकते हैं। अरे भैया गलत ही तो हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप क्या है, आप आंसर देना ही नहीं चाहते। चलिए ये अंगीकृत बन के तैयार हो गया था, ये वो डेट कौन सी है? ये है वो डेट 26 नवंबर 1949। ये है प्यारे साथियों वो डेट, ये है वो डेट। अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हुआ, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, ये भी पूछ सकता है हमसे। पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया,
तो भी यही डेट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते। सी इज राइट आंसर। आज का 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिस्टेक हो, 8 नंबर का क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सीधा 9 है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सीधे 9 नंबर का। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गई होगी, 9 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सन 1836 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां हुई? अधिवेशन में रखी गई, यानी गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? बताएं भैया। राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही कम लोग हैं, आंसर ही नहीं देना चाहते हैं, डर लगता आंसर से कहीं गलत ना हो जाए। बिल्कुल नौकरी लग रही है तुरंत आंसर देते ही साथ, और नहीं आंसर आया अगर तो बिल्कुल नौकरी से आप बाहर हो गए। अपने आप को चेक ही नहीं करना चाहते भैया। ठीक है, चल बढ़ जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहां पे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर किसी का नहीं आ रहा है, कोई तो करो भाई आंसर। लखनऊ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? हम लिख सकते फैजपुर या लखनऊ। लखनऊ, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे लखनऊ, इसको काट देंगे तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा क्या? लखनऊ, यानी दिल्ली इज अ राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ आंसर आया है, हमने इसको कट करके लिखा भी है लखनऊ, डायरेक्ट समझ लेंगे बिल्कुल इज अ राइट आंसर। 9 में का ए नहीं होगा, गलत हो गया आपका बच्चा मेरे। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्ले पे आ गया है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, जो भी साथी हैं आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, इसके द्वारा तो हम लोग आजाद हुए। भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, ये कुछ हद तक मान भी सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव तो ये भी नहीं। अब 2 में से जवाब आना है आपका, 2 में से जवाब आना है, कौन जवाब देता देखते हैं। सी आंसर है राजदीप का, इसके अलावा कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं। तो भारत क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का 10 का सी आ रहा है, सी आ रहा है इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन प्लान का ये उद्देश्य था कि हम संविधान सभा को बनाएं, और ये संविधान सभा का ये क्या काम था? संविधान सभा का काम था कि भारत के संविधान का निर्माण करना है। ठीक है, संविधान सभा में शुरुआत में सदस्य कितने थे? 389, और जब संविधान सभा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में सदस्य कितने हो गए थे? तो संविधान सभा में सदस्य हो गए थे 299। कितने हो गए थे? 299। ठीक है, 299। फिर जब संविधान सभा के लास्ट हस्ताक्षर हुए थे, संविधान पर जब हस्ताक्षर हुए तो कितने लोगों के? 284 लोगों के संविधान पर साइन है। 284 मेंबरों के संविधान पर, संविधान की जो बुक बनी उस पे साइन है। 389, 299, उसके बाद फिर क्या हो गए हैं? 284 लोगों ने संविधान पर साइन किए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और व्यवहारिक क्वेश्चन 11 नंबर का, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताएं भैया, बताएं। क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन को इधर उधर घुमा दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? बताओ भैया, राइट आंसर करो जल्दी से, जल्दी आंसर करो। बॉम्बे आंसर आ रहा है, एक भी आंसर आ, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की योजना थी भैया ये तो। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत को मनाने के लिए आया था 1942 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत के लिए नियम कानून बनाने के लिए आया था। यानी कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे इज अ राइट आंसर होगा, बॉम्बे इज अ राइट आंसर होगा। क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, थोड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे, जल्दी क्लास को लेंगे क्योंकि लाइट लंबे समय से नहीं आ रही, बहुत समय हो गया जब से क्लास आपकी चल रही है। तो हो सकता है अगर लाइट नहीं आई तो आपकी 10 बजे की क्लास आज प्रभावित हो जाएगी।
अगर लाइट नहीं आई और लाइट आ गई तो फिर क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। अभी क्लासें आपकी इन्वर्टर से चल रही हैं ये, ठीक है ना बच्चा। जो जल्दी थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुनाव लड़ेगा? बताएं भैया। अच्छा क्वेश्चन, पेपर ने कई बार पूछा है। आज लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के जो आज चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के आप चुनाव देख रहे हैं, चल रहे हैं ये चुनाव, लोकसभा का एक व्यक्ति लोकसभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या पे चुनाव लड़ता है? उतने यहां थे, कितनी जनसंख्या पे चुनाव लड़ता है? तो वो 10 लाख की जनसंख्या पे चुनाव लड़ता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही मेंबर थे कि 10 लाख सदस्यों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया जाएगा। 12 का बी इज द राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। और आंसर किसने दिया 12 का बी देखेंगे हम लोग। तो 12 का बी सबसे पहले कौन दे रहा है भैया? 10 लाख। राजदीप का आया, फिर वैशाली का आया, फिर अंजुम बिटिया का आया और फिर वैशाली जी का आया। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या के.एम. मुंशी हैं या रफी अहमद किदवई हैं? क्या बेनेगल नरसिंह राव हैं? क्या शरद चंद्र बोस हैं? साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ज्यादा कुछ झोल-झाल नहीं दिखाई दे रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है। हो सकता है आप आंसर देने का प्रयास करो। बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। आंसर पहला आ गया है किसका? पूजा ने आंसर किया है, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। राजदीप का भी आंसर आया है, यानी बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये इनका नाम जब भी आप किताब में देखेंगे, किताब में अधिकतर इनका नाम बी.एन. राव दिया होता, अधिकतर। लेकिन एक बार पेपर ने पूछ लिया है, बी.एन. राव नाम ही नहीं दिया, इनका फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो बेनेगल नरसिंह राव इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। 14 की दुनिया में बढ़ जाते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत शानदार। ये प्रस्तावना किसने रखी थी बताएं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन थे वो जिन्होंने प्रस्तावना रखी थी? बताएं आंसर। राजदीप ने बॉम्बे आंसर किया है, अभी नहीं समझ सकते क्या है आंसर, सही है या गलत है, बताएं आंसर। और लोग करें। संविधान सभा यानी उद्देश्य प्रस्ताव किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? संविधान सभा में जो दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है, तीसरी बैठक में 13 नवंबर 1940 में जो पहली बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद फिर 47 में जाके उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। राइट आंसर सी आ रहा, 14 का सी आ रहा और 14 का बी भी आ रहा। अंजुम बिटिया सही है आपका, राजदीप का भी सही है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, कहां? संविधान सभा में, और 13 दिसंबर 1946 को। और फिर इनके प्रस्ताव को, इनके उद्देश्य प्रस्ताव को फिर पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जो अहम जानकारी है वो आपको देते चल रहे हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन। प्रारूप समिति के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। बताएं। संघीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, नहीं बच्चा, संघ शक्ति समिति, संघ समिति और राज्य समिति, इन्हीं के एक ही व्यक्ति थे और उनका नाम था क्या है? ए आंसर आ रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वैशाली जी का भी 15 का ए आ रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, राज्य समिति, इन सब के ये अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कृष्ण स्वामी अयंगार ये प्रारूप समिति के मेंबर थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके आपको चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, बहुत शानदार क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार। और क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा भी है, क्वेश्चन शानदार भी है, क्वेश्चन पेचीदा भी है, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा भी है और क्वेश्चन शानदार भी है। 16 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा भी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये अगर हम बात करें, ये दो ऑप्शन आपको देते, अंबेडकर जी हम काट दे रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू को हम काट दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो के.एम. मुंशी ऑप्शन में दिया और जे.बी. कृपलानी ऑप्शन में दिया। क्वेश्चन को इस तरीके से दिया गया, 16 का एक ही व्यक्ति का आंसर आ रहा है, पर 16 का डहली, राजेश भी आए हैं, वैशाली जी आई हैं, और यहां पे क्या दे रहे हैं, पहाड़ी क्या लिखे हैं भैया, ये 07 दिल्ली आंसर। 16 का सी भी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं सी। 16 का क्या करा हमसे, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं जे.बी. कृपलानी। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर जे.बी. कृपलानी ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देखेंगे हम। राजेंद्र प्रसाद अगर ऑप्शन में नहीं दिया जे.बी. कृपलानी तो हम राजेंद्र प्रसाद को भी आंसर लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का डिस्प्ले पे आ गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर राजेश कुमार ने सबसे पहले 17 का आंसर किया। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। देखते हैं कौन आंसर देता है और किस किस के आंसर सही रहते हैं। बताएं जल्दी, किस किस के आंसर सही हैं, जल्दी से बताएं किस किस के आंसर सही हैं। ए आंसर आ रहा है, प्रारूप समिति। अगर बच्चा हम प्रारूप समिति की बात करें, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य। अंबेडकर जी को छोड़कर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये संविधान के पितामह हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। कुल मेंबर प्रारूप समिति में कुल मेंबर कहा जाए, कुल मेंबर 7 थे। 2 मेंबर बदले भी गए थे। अगर हम एक बात और कह दें आपसे, क्या आप ये बताएं कि अंबेडकर जी को छोड़ दें तो कुल सदस्य कितने होते? फिर 6। पेपर ने हमसे ये भी पूछा संघ समिति के अध्यक्ष कौन है भैया? तो संघ समिति के अध्यक्ष नेहरू जी होते हैं। कौन होते बच्चा मेरे? नेहरू जी होते हैं। कौन होते? नेहरू जी होते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जो समिति है उसके भी नेहरू जी होते। उद्देश्य प्रस्ताव राज्य समिति की भी यही होते। संघ समिति, संघ शक्ति समिति के भी आपके नेहरू जी होते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात कर लें, प्रांतीय समिति और परामर्शदात्री समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं? अध्यक्ष। तो यहां आंसर क्या हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से कि ये बताओ प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त, ये खेल दिवस मनाया जाता। 29 अगस्त 1947 में ये क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और ये प्रारूप समिति ही मेन समिति थी जिसने मोहर लगाई और संविधान को बनवाने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तारा कुमारी भाई, जो भी नए सदस्य आ गए हैं वो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमसे यह भी पूछ सकता है, आंशिक लागू, यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आंशिक लागू तो भी यही है। अंगीकृत तो भी आंसर यही है। अंगीकृत तो भी आंसर यही है। पूर्ण तैयार तो भी आंसर यही है। पूर्ण तैयार तो भी आंसर यही है। बताए भैया, अर्ध लागू तो भी आंसर यही है। अब कौन कर रहा आंसर? देखता हूं किसका आंसर आ रहा है। 10 लोग देख रहे हैं भैया, इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। और अच्छे क्वेश्चन है, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, पॉलिटी के टॉपिक वाइज। कभी मैं संविधान सभा लेके आया हूं तो इससे पहले संविधान का ऐतिहासिक विकास पे क्वेश्चन कराए हैं। क्लास नंबर 4 को भी हमने आपको करा दिया है, जिसमें सारे भागों के बारे में बताया था। क्लास
आज 2 है, पहली हो चुकी, दूसरी क्लास हो चुकी और एक चौथी क्लास भी हो चुकी, अब तीसरी आएगी और फिर उसके बाद सीधी 5वीं आएगी। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पूरी पॉलिटी को हम 25 क्वेश्चन में डिवाइड करते हुए डेली के डेली पढ़ते चलेंगे और एक समय ऐसा देखेंगे हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। बढ़ूं क्या बच्चा मेरे? 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाता है। 26 नवंबर है क्या? 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी गलती से नहीं लगा देना। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू, क्या हो गया था? पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, अंबेडकर जी को, बी.एन. राव को? ये सलाहकार थे। ये कौन थे? सलाहकार, सलाहकार, ये सलाहकार थे बेटा, ये सलाहकार थे। बताएंगे नेहरू जी को, ये प्रथम पीएम थे हमारे, प्रथम पीएम थे, प्रथम पीएम थे। कुछ विशेष जानकार लोग इंटरव्यू देते हैं और वो ऐसे बोल देते हैं, बोले पहले पीएम ये थोड़ी थे, हम सब गलत पढ़ रहे हैं। उनका ज्ञान बहुत अपार वाला ज्ञान है, वो अलग टाइप से प्रधानमंत्री बताते हैं। बोले सुभाष चंद्र बोस का क्या? बोले प्रधानमंत्री तो वो थे। तो व्हाट्सएप का और फेसबुक का बहुत ज्ञान बट रहा है जगह तक, तो वो ज्ञान आपको अर्जित नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पेपर में। देखो क्या कह रहे हैं, संविधान सभा का, संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो गया? 19 का कौन कर रहा है देखता हूं मैं। सर जी हम ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं तो एकलव्य क्लासेस में आपका स्वागत है, आ जाए। ऑफलाइन क्लास अगर आप देख रहे हैं तो एकलव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये एकलव्य क्लासेस बुंदेलखंड के झांसी में है, तो आ जाए आप, आपका ढेर सारा स्वागत है। अगर आप झांसी से हैं, हाथिया तालाब आपने देखा होगा, शारदा हिल्स के पास में एकलव्य क्लासेस झांसी स्थापित है, वहां आप आके हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचरों द्वारा मार्गदर्शन ले सकते हैं। चलिए बच्चा बढ़ जाते हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप? एक बार कमेंट करेंगे तो हम पूरी बात आपकी समझ पाएंगे बच्चा। चलिए बढ़ जाते हैं, क्लास को थोड़ा जल्दी लेके चलना था मैंने कहा था, फिर भी थोड़ा लेट हो जा रहे हैं। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आंसर 19 का आया है किसी का? बहुत लोगों ने आंसर किया है, कुछ लोगों का गलत हो गया, जल्दी से डिलीट करो, सही वाला करो, होड़ लगी रहती है, अरे हो गया गलत तो हो गया, अगले क्वेश्चन की टारगेट करेंगे और अगला क्वेश्चन सही करेंगे। इस बार अगर गलत हो गया तो अगली बार गलत की गुंजाइश नहीं रहने देंगे, इस हिसाब से सॉल्व किया करो पेपर को। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत बढ़िया, स्वतंत्र भारत के कह रहा है हमसे, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के कह रहा है, गलती से आप जो इंग्लैंड के लोग थे उनको आंसर नहीं लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा हमसे बताओ। अच्छा, क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय नहीं बोला है, सोच समझ के लगाना आंसर को, भारतीय नहीं बोला है। 20 नंबर में भारतीय नहीं बोला है, मैंने पहले सोचा हो सकता भारतीय बोला हो, लेकिन जब क्वेश्चन को देखा तो लगा भारतीय नहीं है इसमें। कुछ लोग आंसर ए लगा रहे हैं, ए पता कब होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अब हो जाएगा ए। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। थोड़ा सा मैंने भी इस तरीके से बोला था कि हो सकता है आप कंफ्यूजन में आंसर लगा गए हो, लेकिन आंसर इज राइट होगा क्या? सी, क्या होगा? माउंटबेटन। और इस माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ठीक है ना बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। मैथ्स भाई राम सर क्या दे रहे हैं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, लाइट नहीं आ रही है फिर भी मेहनत जारी है। अब ये तो एकलव्य क्लासेस के परिवार को सोचना चाहिए कि लाइट नहीं है, टीचर के पास गर्मी है, फैन तक नहीं चल रहा है, तो भी टीचर खड़ा है और क्लास ले रहा है। अब शेयर करना तो बनता है भाई, ठीक है, शेयर करना बनता है।
शेयर करना बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, बड़ा लाइट नहीं आ रही है, टीचर क्लास ले रहा है, आप लोग अपना इधर उधर टहल रहे हो, अरे बोले लाइट नहीं आ रही, क्या आज थोड़ी पढ़ने का है। तो आज मैंने लाइट ना आने की वजह से मैंने ये भी देखा कि पिछली क्लास में जो बच्चे आते थे, मैं आप लोगों की वजह से अनाउंसमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप 2 दिन से देख रहे हैं कि जो आप लोग पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं ट्रैफिक आए, हम अपना अनाउंसमेंट करें जल्दी से। हमारी क्लासें आने वाली, हम लगातार कह रहे हैं आपसे कि आप देखेंगे कि हो संभवतः पूरी कोशिश हम ये करेंगे कि मंडे से हमारा बैच लॉन्च हो जाए। ठीक है, मंडे से बैच लॉन्च हो जाए। मैथ्स भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, बायोलॉजी में, साइंस में बायोलॉजी आ रहा है, साइंस में फिजिक्स भी आ रहा है, सब पेड में रहेगा, बिल्कुल मिनिमम फीस पे थ्योरिकल क्लास रहेगी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इन सारी चीजों को, केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ट्रैफिक गया कहां है, कहां गए लोग, आईपीएल में लगातार फंसे हुए हैं। एक तो इवनिंग में क्लासें होती, आईपीएल के मैच भी चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जहां आपके लिए सही हो वहां पे आप जाएं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन ले लेते अगला बच्चा मेरे, और राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके आपको चल रहे हैं बच्चा मेरे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब आपका आंसर सही हो जाएगा। जो बच्चा लोग पिछले क्वेश्चन में आंसर कर रहे थे ना, वो आपका सही हो जाएगा। अब करिएगा आंसर जल्दी से। सर लाइट आ गई है, ठीक है, अभी तक तो नहीं आई है, देख चेक करिए जरा, चेक तो करो। चलिए, नहीं आई बच्चा अभी, हो सकता है आपके वाले क्षेत्र में आ गई हो। चलिए बढ़ जाते हैं और आंसर की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर देखो इधर भारतीय ना लगाता, वो अगर भारतीय ना लगाता तो फिर हम माउंटबेटन को देते, और उसने लगा दिया भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी, वही क्या होते हैं, भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। राइट आंसर हो गया दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है डिस्प्ले पे, 22 आ रहा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। बहुत शानदार, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आंसर वहीं ले जा रहा है, आंसर वही है, और बस क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर रहा है। आंसर वही है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं संविधान सभा से, हम संविधान सभा से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सब संविधान सभा के 25 के 25 क्वेश्चन संविधान सभा से ही होंगे। राजदीप ने आंसर किया है सी, और लोग आंसर करो। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और होंगे बच्चा मेरे, 3 क्वेश्चन इसके बाद और होंगे, और हम आपको यह भी सूचना देंगे उसके बाद कि अगर लाइट आ गई तो आप 10 बजे एक बार देख लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आप क्लास में जल्दी से आ जाइएगा। अगर लाइट नहीं आई तो आप 10 बजे की क्लास हो सकता बाधित रहे, और मुझे लगे कि अगर इन्वर्टर पूरी क्लास करा देगा तो फिर हम आ जाएंगे आपके सामने 10 बजे, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि लाइट बहुत लंबा समय हो गया ना आए हुए, 5 बजे से लाइट नहीं आ रही और सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते बच्चा मेरे। क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत अंतिम, देखो बात समझिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम पूछे, अंतिम स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, जे अंतम है तो प्रथम भारतीय यही हो जाएंगे, बात समझो ना आप इसको, तो सी राजगोपालाचारी ये जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे, और ये भारतीय पहले हो गए थे। फिर नहीं समझ में आ रहा, भारतीय पहले हो गए थे, तो काजोल जी ने आंसर दिया है सी इज अ राइट आंसर होगा बच्चा मेरे। राइट हो गया आपका आंसर, राइट हो गया बेटी आपका आंसर। अगले बढ़ जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग अगर देखते हैं तो ये भी, इनके लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, कैनिंग के लिए भी हमने बताया भी था आपको, इनसे जो भी क्वेश्चन बने थे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे कि ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। माउंटबेटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बताई है हमने आपको कि जो प्रांतीय समिति है उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदात्री के कौन थे, डॉक्टर, एक मिनट, प्रांतीय समिति नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की समितियां बताएंगे जरा, जो भी लोग हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति बताएं जरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति, संचालन समिति एक, नियम समिति दो, और एक और है। कोई आंसर कर रहा हो? किसी का आंसर नहीं आ रहा। राजू कुमार, नहीं, कौन है? डी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, राइट आंसर डी बिल्कुल नहीं हो सकता, सी ही आंसर है। नियम समिति, संचालन समिति और मसौदा समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 समितियां होती हैं। सी इज अ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या सीमांकन किसने किया था? अब आप समझ सकते कौन सी रेखा है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 आजाद हुए। 14 अगस्त मध्यरात्रि को आजाद का ऐलान किया गया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसी के अपने अपने न्यूटन के नियम देखो उनके नाम पे आए हैं, तो इसी तरीके से अपने नाम पे लाइन का नाम रखा। कौन? सीजे रैडक्लिफ हैं क्या? देखो इनका पूरा नाम दिया, सर सिरिल रैडक्लिफ, सीजे रैडक्लिफ कहते हैं। सर सिरिल रैडक्लिफ यानी सीजे रैडक्लिफ, अगर पेपर में आप देखेंगे सीजे रैडक्लिफ नाम आएगा। सीजे रैडक्लिफ, सीजे रैडक्लिफ, या फिर सीजे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीजे रैडक्लिफ। अगर ये भी दिया हो तो भी सही है, ठीक है ना बच्चा? तो ये फुल फॉर्म यहाँ पूरा नाम दिया है, राइट आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं बताओ भैया, आप क्या आंसर कर रहे हैं? 23 का ए आ रहा है किसी का, सो हो गया आपका गलत भैया, आपका हो गया गलत, गलत हो गया। ए 23 का आंसर होगा झंडा समिति। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं है, ये भी कृपलानी है। नियम समिति, संचालन समिति, मसौदा समिति के भी यही रहते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और आज का 24 नंबर का क्वेश्चन सेकंड लास्ट। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बहुत शानदार, एकदम शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। लिख रहा हूं, जेबी कृपलानी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, नेहरू जी होंगे, ये तो पीएम थे पहले, ये तो पीएम थे पहले, ये तो पीएम थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। बताएं जल्दी से, बताएं कौन आंसर कर रहा है? ये आंसर आ रहा है राजदीप का। और लोग आंसर करेंगे क्या? और लोग आंसर करेंगे क्या? बताएं जल्दी से। 24 का बॉम्बे, 24 का बॉम्बे और 24 का ए। अभिषेक ने बॉम्बे किया है। चलिए बढ़ जाते हैं। ए इज अ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जेबी कृपलानी जो थे, झंडा समिति के अध्यक्ष इन्हीं को देखते हैं हम लोग। जेबी कृपलानी जो थे, यही क्या थे बच्चा मेरे? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हीं ने की थी। तो राइट आंसर है ए। मोस्ट लिखा है मैंने इसीलिए, प्रथम पीएम सबको पता है, ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे, खाद्य मंत्री हुआ करते थे, ये पहले पीएम थे, विदेश मंत्री भी यही हुआ करते थे। आगे बढ़ जाता हूँ। प्रांतीय को इन्होंने संभाल के रखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 556 देशी रियासतों में लगभग 500 रियासतों को भारत में विलय कराने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सरदार की उपाधि ने बालदोरी की महिलाओं ने दी थी। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अगर बनाना चाहें तो एक क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन है? मैडम भीकाजी काबा, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो यहां से एक ऑप्शन तो हम काट देते हैं, एक और काट देते हैं। अब आप दो में से आंसर लगा दो जल्दी से, दो में से आप आंसर लगा दो जल्दी से। राजदीप मातेयौनी ये आंसर कर रहे हैं, अभिषेक ने बॉम्बे आंसर किया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? चंदन भी ए आंसर कर रहे हैं, चंदन ए आंसर कर रहे हैं और वैशाली भी ए आंसर कर रहे हैं। चंदन राधे राधे। आज की क्लास का चंदन जी लास्ट क्वेश्चन है, और राधे राधे, ठीक है। आप सबसे लास्ट में पधारे हैं। चलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, राइट आंसर मैडम भीकाजी काबा।
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भी बच्चा मेरे आंसर कर रहे हैं उन सब का सही है। तो आज की ये क्लास आपकी समाप्त होती बेटा। अब बात आती है, अभी समय है यानी 9:33 हुआ है, अभी समय है 10 बजने में। अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट आ गई तो आपकी क्लास 10 बजे आ जाएगी। नोटिफिकेशन सबके पास आता है, 10 बजे आके देख लीजिए क्लास। 10:05 तक आप देख लेंगे। और अगर थोड़ा बहुत लेट हो रही होगी, अगर लाइट आ भी जाएगी 10:30 तक भी आ जाएगी तो भी क्लास करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्लास को एक बार देख लेना कि टेलीग्राम पे क्लास अगर आ गई है तो आप तुरंत आ जाना, ठीक है ना बच्चा। सेशन कैसा रहा ये आपको जरूर बताना है बच्चा। जैसे क्लास ऑफ हो जाती है उसके बाद आप कमेंट किया करो, तो वो कमेंट देखते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लाइव सेशन में जो आप कमेंट करते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है ना बच्चा। नाइस क्लास, बिल्कुल। आज तो राजकुमार जी को भी टाइम मिल गया। राजकुमार जी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमारे 10 बजे की क्लास के कंटिन्यू छात्र हैं, ठीक है बच्चा मेरे। तो अब हम लोग विदा लेते हैं इस क्लास से और हम लोग मिलते हैं जल्दी से 10 बजे की क्लास में, बशर्ते लाइट आ जाए तब। एक बात और, हम ये जो टेलीग्राम की लिंक है उसको पिन करा रहे हैं। टेलीग्राम की लिंक को पिन करा दिया है हमने। अब जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक पे आप क्लिक करो, तुरंत टेलीग्राम पे पहुंच जाओ, वहां कर लो ज्वाइन। क्लास को हम अगर शेयर करेंगे तो तुम्हारे पास टेलीग्राम से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लास में तुरंत के तुरंत ऐड हो जाना, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इस क्लास को हम लोग रोकते हैं और मिलते हैं 10 बजे। लाइट आती है तो बिल्कुल पूरी आशा है कि आज आएगी और हम लोग 10 बजे क्लास को करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं 10 बजे। देखना नहीं भूलना है 10 बजे का जीएस का जो वहां पे पोस्टमार्टम चल रहा है, उस पोस्टमार्टम को पूरे अच्छे तरीके से देखना है। चलिए साथियों, जय हिंद।